वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरीके से ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि आलमी मार्केट्स के अंदर बिलखुसूस ऑयल और गोल्ड के अंदर कुछ तब्दीली होती हुई दिखाई दे रही है। इस तब्दीली के पेश नज़र बात करें तो जिस तरीके से अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की जानिब से गुज़िश्ता जो हफ्ते जो न्यूज़ आई थी, रिपोर्ट आई थी इन्वेंट्री की, उसमें कहा जा रहा था कि 8 लाख बैरल से जो इन्वेंट्री नेगेटिव होगी, वहीं पर ये इन्वेंट्री का जो हजम है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख बैरल से पॉजिटिव आया है। इससे पहले जो है वो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी कहा गया था, तो उसके अंदर भी तकरीबन 20 मिलियन बैरल से जो है वो इन्वेंट्री पॉजिटिव हो रही थी। ये एक डेवलपमेंट की बेसिस के ऊपर जो है वो चाइना के भी नंबर्स कुछ अच्छे आए थे कि चाइना में रिफाइनरीज डेवलपमेंट हो रही है, 15% से चाइना की रिफाइनरी आउटपुट में इंक्रीज देखने में आया था। मगर अब बतदरीज एक पैनिक सी सूरत हाल है कि जब तक एक कोविड कंप्लीटली तौर पर मईशतों से नहीं निकल जाता, एक हिजान है वो थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है, एक पैनिक सी सूरत हाल क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से ऑयल करेक्शन फेज मुसलसल तीसरा दिन है जब ऑयल अपने आप को करेक्शन फेज के अंदर रखे हुआ है, यानी डिक्लाइन फेज के अंदर रखा हुआ है। अगर बात करते हैं रेट्स के हवाले से बात करते हैं तो WTI क्रूड 47 सेंट्स माइनस होने के बाद 64.93 US डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 50 सेंट्स नीचे आने के बाद 68.38 US डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन 40 सेंट्स नीचे आने के बाद 17.28 US डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 12 सेंट्स नीचे आने के बाद 26.17 US डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पर आर्मी मार्केट्स के अंदर मिला जुला रुझान पाया जा रहा है। कहीं कहीं ये कहा जा रहा है कि ऑयल मार्केट्स में जो एक इन्वेंट्री है वो अपने इंपैक्ट डाल रही है। वहीं पर दूसरी जानिब ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑयल थोड़ा सा करेक्शन फेज में आएगा, क्योंकि इनकी जो एक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो मंथली बेसिस के होते हैं और एक मंथ के बाद इसने जो है अपने आप को एंड अप करना होता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसकी बेसिस के ऊपर कुछ अप एंड डाउन होता रहता है मार्केट्स के अंदर। गर्चे ये न्यूज़ बिल्कुल सही है कि ऑयल की इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, मगर दूसरी जानिब जो है वो उसका करेक्शन फेज भी बनता था। तो ये करेक्शन जो हो रही है इसके बाद देखना यह है कि अभी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट बाकी है इन्वेंट्री के हवाले से, उसके बारे में बाद में देखेंगे कि उसके बाद क्या इंपैक्ट लेते हैं। अगर उसके अंदर भी इन्वेंट्री बड़ी पाइल अप होती हुई दिखाई देती है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो फिर ऑयल यहाँ से करेक्शन मजीद करेक्शन फेज में जाएगा नीचे की साइड पे। मगर हमें वेट करना होगा कि एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में क्या कहा जाता है और उसकी रिपोर्ट्स के अंदर क्या नंबर्स आते हैं। तो ये तो थी इंटरनेशनल मार्केट्स की न्यूज़। वहां पे देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी काफी हद तक के डेवलपमेंट है। पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर जो पे समरी आई थी उसमें पेट्रोल प्राइस को जो है वो नहीं इंक्रीज किया गया, जबकि केरोसिन और दूसरी बाय प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है। जबकि ये अच्छी चीज़ है कि पेट्रोल प्राइस को अभी फिलहाल उसी लेवल के ऊपर स्टेबल किया गया है। कहा यह जा रहा है काफ़ी माहिरीन की जानिब से कि अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो आवाम को रिलीफ तो दे रहे हैं, मगर इसी तरीके से अगर आर्मी मार्केट्स के अंदर पेट्रोलियम प्राइस बढ़ते रहे तो फिर ये कहीं जाके 10 से 15 रुपए का एकदम से जंप इमरान खान साहब ने देना होगा इन प्राइसेस को एडजस्ट करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आलमी मार्केट्स के अंदर भी सूरत हाल बेहतर हो और ऑयल प्राइस भी अपनी बेहतरी की तरफ आए। वहीं पर पाकिस्तान के अंदर जो ज़र मुबादला के ज़खायर थोड़े बहुत हमारे स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं, तो हमने देखा कि हमारा रुपया जो है वो मुसलसल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है और 157 के जो डॉलर के मुकाबले में 157 रुपीज़ को भी इसने ब्रेक करके 156.98 के ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छी डेवलपमेंट है। अगर डॉलर का मुकाबले में हमारे रुपए की कदर में बेहतरी आती है, मुस्तहकम होती है, इस्तेहकाम आता है, तो फिर ये मईशत के लिए एक अच्छा सिनेरियो होगा और पाकिस्तान के लिए जो एक प्रेशर आता है रुपए की कदर गिरने की वजह से वो बतदरीज कम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये तमाम तर सूरत हाल बेहतर हो। जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोशिशें कर रहे हैं, इन कोशिशों के अंदर जो सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें उनको कामयाबी हो। और कामयाबी हम इसलिए नहीं कह रहे कि किसी पॉलिटिकल मोटिव के ऊपर बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए इस वक्त जो काम किया जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, इसको ना सिर्फ लोकली सपोर्ट किया जा रहा है बल्कि आर्मी मार्केट्स के अंदर भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसको अच्छे नोट्स पर देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए जो अच्छी चीज़ हो रही है तो उसके लिए उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए इसी तरीके से डेवलपमेंट होती रहे। और जो ग्रास रूट लेवल पे इश्यूज हैं वो अभी बहुत ही ज़्यादा सीवियर लेवल्स के हैं। अगर हम जाके नीचे देखें कि महंगाई का एक है, दूसरी जानिब जो है वो लॉकडाउन की वजह से जो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो हर चीज़ को रिलीफ के ऊपर जाने के बजाय जो है हमें इसको जब ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए लोगों को काम करने की। और वहीं पर आवाम की राय ये है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी फैसिलिटेट करना चाहिए आवाम को। एक जो पैनिक है आवाम और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान, उसको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कम करना चाहिए। उसको आवाम जो है वो इंटरेक्टिव बनाना चाहिए ताकि आवाम खुल के जो है वो काम करे और टैक्स के हवाले से जो भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर हों और इसी के साथ साथ जो है वो मईशत का पहिया आगे बढ़े। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर
सी इन्हीं चीज़ों के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काम करेंगे और पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी पूरी अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी मार्केट्स के लिए भी खुशखबरी का पेश खैमा लेकर आए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।